नमस्कार दोस्तों, फूड फ्लेवर में आपका स्वागत है। आज फूड फ्लेवर में बनने जा रहा है चमचम। और ये चमचम खाने में बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए इसे हम बनाना शुरू करते हैं। तो देखिए, हमने इसे उबालते हुए इसका उबाला आ चुका है। ये अच्छी तरह से उबल चुका है। अब यहाँ पे हमें गैस को बंद कर देना है। और यहाँ पे हम 2 चम्मच, इस चम्मच से हम 2 चम्मच वाइट विनेगर ले लिए हैं और इसी चम्मच से 4 चम्मच पानी ले लिए हैं। तो इसी को हमें डालना है। तो 1 चम्मच डालते जाएंगे और चलाते जाएंगे इस तरह से। जब तक ये फटे ना, तब तक हमें ये प्रक्रिया करते रहना है। दूध फटना शुरू हो चुका है, देखिए, लेकिन अभी ठीक से नहीं फटा है। तो हम इस तरह से डालते जाना है हमें। अगर आपके पास वाइट विनेगर ना हो तो आप नींबू भी डाल सकते हैं। नींबू का जो रस होता है उसे आप ले लीजिए। तो अगर आपके पास 2 नींबू का रस है तो 2 चम्मच, तो उसमें आप 4 चम्मच पानी मिला करके इस तरह से मिश्रण तैयार कर सकते हैं और उससे दूध को फाड़ सकते हैं। इस तरह से देखिए, चलाते हुए हमने इस छेने को फाड़ा है। तो थोड़ा सा इसमें और डलाएगा। बस धीरे धीरे इस तरह से घुमाते रहिएगा, छेना फट जाएगा अच्छा से। पानी का देखिए, बिल्कुल इसका पानी अलग और छेना अलग हो चुका है। अब यहाँ पे हम इसमें एक कपड़ा रख लिए हैं और छन्ना के ऊपर, और इसे हम अच्छे से छान लेंगे। इस तरह से हमें छान लेना है और इसका पानी निकाल देना है। अब हम इस बर्तन को ले लेंगे और इसमें हम पानी डाल करके इसे वॉश करेंगे अच्छे से। हम पानी डालते जाएंगे और इस तरह से वॉश कर देंगे। वॉश करना ज़रूरी है, क्योंकि वॉश करने से इसमें जितना भी खटास वगैरह जो गया है उसे निकालना ज़रूरी होता है। तो अच्छी तरह से हम इसे इस तरह से वॉश करेंगे। इधर इस तरह से डाल देंगे।
अब इसका सारा खटास निकल चुका है। अब इस तरह से हमें पोटली के जैसा बना लेना है और इसे थोड़ा थोड़ा इस तरह से निचोड़ना है ताकि जो भी एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए। तो पानी निकालना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह से हम निकाल लेंगे और थोड़ी देर के लिए इसे हम लटका देंगे। इस तरह से हमें गांठ बांध लेना है और इस तरह से हमें थोड़ी देर के लिए केवल रखना है ताकि जो भी पानी वगैरह है वो निकल जाए, एक्स्ट्रा पानी। अब देखिए पनीर बिल्कुल तैयार हो चुका है छीने का। अब इसे हमें निकाल लेना है। तो इसे हम कुल मिलाकर 10 मिनट तक लटका दिए थे ताकि एक्स्ट्रा जो भी पानी है निकल जाए। तो देखिए कुछ इस तरह से तैयार हो जाता है पनीर। देखिए बिल्कुल सॉफ्ट सा, बस इसी तरह से हमें तैयार करना है। हम इस तरह से मसलना है तो यहाँ से मसल लेंगे हम इस तरह से, ऐसे। इस तरह से मसलते जाना है। तो जितना अच्छा हम मसलेंगे उतना अच्छा मुलायम, बिल्कुल सॉफ्ट बन करके तैयार हो जाएगा मिठाई हमारा। अब 1 चम्मच हम यहाँ पे कॉर्नफ्लोर डाल रहे हैं। तो कॉर्नफ्लोर डालना है, देखिए इस तरह का डब्बा में आता है कॉर्नफ्लोर, तो ये हमें डालना है। और यहीं पे हमें 1 चम्मच मैदा डालना है। 1 चम्मच से ज़्यादा नहीं, बस 1 चम्मच। 1 चम्मच हम मैदा डाल दे रहे हैं और हमें मिक्स कर लेना है अच्छे से। देखिए इस तरह से मसलते हुए हम बिल्कुल लगभग 15 मिनट मसले हैं। तो इस तरह से देखिए बाइंड होने लगा है। तो अच्छे से मसलाया है या नहीं उसका ये पहचान है कि ये बाइंड होने लगता है। पहले कैसा गीला गीला सा था, पूरा थाली में था, अब देखिए बिल्कुल से बाइंड हो गया है ये। अब यहाँ पे हम बेकिंग पाउडर डालेंगे, बेकिंग सोडा नहीं, बेकिंग पाउडर। तो ये 1/2 चम्मच है, तो हम डाल देते हैं। अब इसे हम देखिए बिल्कुल अच्छे से बाइंड हो गया है, पूरा तेल ये छोड़ दिया है। तो अब इसे हमें ढकना है। तो किसी भी कटोरे वटोरे से इसे ढक देते हैं। तो इस तरह से हम कटोरे से ढक देते हैं और इसे साइड में रख देते हैं। तब तक हम चाशनी बना लेते हैं। अब हम एक कटोरी लिए हैं, ये छोटा कटोरी है, तो उसे हम 1.5 कटोरी यहाँ पे हम चीनी डालेंगे। और इसी कटोरी से हमें 5 कटोरी पानी डालना है। एक कटोरी और डालेंगे, ये 5 कटोरी। अब इसे हमें थोड़ा सा चलाना है इस तरह से और एक पतली सी चाशनी बनाना है हमें। अब हम इधर चाशनी तैयार हो रहा है। अब इधर हम इसका शेप बना देते हैं क्रीम चॉप का। तो इस तरह से हम
लंबाई में कर लेंगे इस तरह से। तो इस तरह से हम काट लेंगे ताकि सब एक जैसा बने। और एक हमें इस तरह से लेना है। इस तरह से देखिए बनाना है। और उसके बाद फिर इसे लंबाई का इस तरह से ओवल का शेप दे देंगे। इस तरह से ओवल का शेप देना है हमें। और उसके बाद इस तरह से करना है और थोड़ा सा इस तरह से करना है। इस तरह से बना लिए हैं, देख पा रहे होंगे आप। एक और हम बना के दिखाते हैं कि किस तरह से बनाना है हमें। एक पीस लेंगे इस तरह से और इसे बिल्कुल मसल लेंगे इस तरह से। उसके बाद फिर इसे राउंड शेप देना है मसलते हुए। उसके बाद फिर इस तरह से हमें घुमा लेना है ताकि ये ओवल शेप में आ जाए इस तरह से। अब हमें थोड़ा सा इसे फ्लैट कर देना है इस तरह से और एक शेप दे देना है ऐसे। तो ये अभी छोटा सा पतला सा दिख रहा होगा। फूल जाने के बाद ये अपने साइज से डबल बिल्कुल हो जाता है। तो इसी तरह से हमें बाकी सभी को बना करके तैयार करना है। तो इस तरह से हमने सारे बना करके तैयार। अब यहाँ पे हम मिठाई कक्कड़ की डालते हैं। इस तरह से हम सभी को डाल दिए हैं। अब एक कवर से हमें ढक देना है इसे। तो कवर लेंगे और इसे हम ढक देंगे इस तरह से। देख लेते हैं। तो देखिए इस तरह से एकदम साइड में डबल हो चुका है। आप देख पा रहे होंगे। देखिए जितना हमने डाला था साइज में दुगना हो गया है। 50 नहीं गाढ़ा हो गया है। तो उसके लिए हम गर्म पानी थोड़ा सा इस तरह से हम डाल देंगे और ढक देंगे। तो 5 मिनट और पकाएंगे। 5 मिनट हो चुका है। देख लेते हैं किस तरह से है। तो देखिए कितना अच्छा मिठाई बन करके तैयार है। अब इस स्टेज पर हमें गैस बंद कर देना है और इसे बिल्कुल ठंडा हो जाने देना है। इसे बिल्कुल नहीं छूना है। अभी बहुत नरम है ये। अगर छुएंगे तो ये टूट जाएगा। पर कितना शेप छोटा छोटा सा था, फूल करके बिल्कुल डबल हो गया है। डबल नहीं ट्रिपल हो चुका है। तो देखिए कितना सुंदर लग रहा है देखने में। तो इसे हम अच्छी तरह से ठंडा हो जाने देते हैं। हम सबसे पहले उसके फिलिंग के लिए मावा तैयार कर लेते हैं। तो 1 कटोरी हम ये मिल्क पाउडर लिए हैं।
और इसी कटोरी से हम आधा 1/4 कटोरी दूध लेंगे। तो इसमें हम मलाई भी डाल लिए हैं, इसे हम डाल लेते हैं अच्छे से और इसे हम मिक्स कर लेते हैं। अभी तक हम गैस नहीं जलाए हैं, केवल मिक्स किए हैं इसमें। और यहीं पे हम जो चाशनी बनाए थे रसगुल्ला बनाने के लिए, तो उसी में से हम थोड़ा सा चाशनी रख लिए थे और वही चाशनी हम इसमें यूज कर लेंगे। तो यह है 2 बड़ा चम्मच चाशनी हम डाल दिए हैं। अब यहीं पे हम थोड़ा सा फूड कलर डालेंगे। तो येलो कलर का हम फूड कलर डाल रहे हैं। अगर आपके पास फूड कलर ना हो तो ना डालें, लेकिन फूड कलर डालने से बहुत अच्छा इसका कलर हो जाता है। तो हम बिल्कुल थोड़ा सा फूड कलर डाल देते हैं इसमें। अब यहाँ पे हम गैस को जला दे रहे हैं और इसे जला करके ऐसे बिल्कुल एक खोए के जैसा हो जाए तो बंद करना है। तो इस तरह से हमें लगातार इसे चलाना है। तो देखिए इस तरह से इकट्ठा होने लगता है और बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाता है ये मावा। अगर आपके पास मिल्क पाउडर ना हो तो आप मावा से भी ये बना सकते हैं। तो मावा के लिए क्या करना होगा कि मावा 1 कटोरी जैसे आपने लिया है तो उसमें आप 1/2 कटोरी दूध डाल करके और उसके बाद फिर इस तरह से आप कलर डालना चाहें तो डाल दें, तो उससे बहुत अच्छा रहता है। अगर कलर ना डालना चाहें तो आप उसके जगह पर केसर डाल सकते हैं, केसर से भी कलर बहुत अच्छा आ जाएगा। तो ये देखिए बिल्कुल बनने लगा है। अब ये बिल्कुल मावा बन करके तैयार है। अब यहाँ पे हम गैस बंद कर देंगे और यहाँ पे हम एसेंस के जैसा, अगर आपके पास केवड़ा एसेंस है तो वो डाल दें, अगर ना हो तो कोई बात नहीं, गुलाब जल भी इसमें डाल सकते हैं, बहुत अच्छा लगता है। अगर गुलाब जल भी ना हो तो आप यहाँ पे इलायची पाउडर डाल सकते हैं। तो 1 चम्मच हम डाल दिए हैं और इसे मिक्स कर देंगे इस तरह से। तो देखिए हमारे रसगुल्ले कितने अच्छे लग रहे हैं। तो इसे हमें क्या करना है कि चाशनी से निकाल देंगे इस तरह से सारे हम निकाल देंगे। तो देखिए इस तरह से हमें काटना है, एक ले लेना है और बिल्कुल बीच से इस तरह से देखते हैं अंदर कैसा है। देखिए कितना सुंदर बना है, बिल्कुल जाली पड़ा है, बिल्कुल स्पंजी सॉफ्ट एकदम। तो इसी तरह से हमें सभी को काटना है। तो एक और हम काट के आपको बता रहे हैं कि किस तरह से हमें काटना है। एक ले लिए हम इस तरह से, कितना जूसी है देखिए, थोड़ा सा दबा रहे हैं, रस बिल्कुल बाहर से निकल रहा है इस तरह से। देखिए कितना अच्छा जाली पड़ा है इसमें, आप देख पा रहे होंगे। मैं थोड़ा जूम करके आपको दिखा रही हूँ कि कितना कैसा पड़ा है जाली। देखिए कितना अच्छा है, एकदम जूसी यम्मी, एकदम टेस्टी, एकदम बन करके तैयार हुआ है। देखिए हमने इस तरह से सभी को काट लिए हैं। अब इसे हम साइड में कर लेते हैं। हम मावा अब ले लिए हैं और यहाँ पे हम थोड़ा सा तेल ले लिए हैं, तो हाथ में इस तरह से लगा लेंगे ताकि ये जो है बैटर वो चिपके ना। तो इस तरह से हमें करना है।
इस तरह से बना लेना है। तो इसी तरह से हम सब बना लेते हैं। तो इस तरह से हम कुछ को इस तरह से कर लिए हैं और थोड़ा सा हम इसी तरह से गीला रखे हैं। तो हमें दोनों तरह से हम बता रहे हैं कि किस तरह से आप कर सकते हैं। सबसे पहले इसको हम ले लेते हैं, एक को इस तरह से हम उठाएंगे और एक पार्ट को अलग कर देंगे इस तरह से। ये जो है इसको हम थोड़ा सा इस तरह से दबाते हुए फैला देंगे इस तरह से। उसके ऊपर हम इस तरह से हमें कवर कर देना है और जो बाहर निकल आया है थोड़ा सा उसको हम इस तरह से अंदर कर देंगे। तो बिल्कुल देखिए इस तरह से हमें करना है। तो इस तरह से हमें ट्रे में रखते जाएंगे इस तरह से। इसी तरह से हम बाकी सबको थोड़ा सा, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि शेप से थोड़ा सा अंदर है तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं, इस तरह से, इस तरह से, ताकि थोड़ा बाहर भी दिखे तो अच्छा लगेगा दिखने में। इस तरह से हमने करना है, सभी में हम कर लेंगे। तो वो तो हम सूखा वाला दिखा दिए, अब हम दिखाते हैं कि थोड़ा सा गीला जो रहे तो उसे आप किस तरह से कर सकते हैं। तो हम इस तरह से एक पीस लेंगे, हम ले लेंगे और इस तरह से बैटर को लेंगे और इस तरह से हमें इस तरह से फैलाना है। तो थोड़ा क्रीमी सा ये बैटर, क्योंकि इसे फ्रिज में रख देंगे सेट होने के लिए तो ये हार्ड नहीं होगा, खाने के बाद थोड़ा सा क्रीमी सा लगेगा तो बहुत अच्छा लगता है इस तरह से खाने में। अगर आपको लग रहा है कि आपका बैटर थोड़ा सा गाढ़ा हो गया है तो आप उसी तरह से थोड़ा सा चाशनी मिला दीजिए तो ये थोड़ा सा लिक्विड सा हो जाएगा। देखिए इस तरह से हमें करना है। अब ऊपर से हम इस तरह से और ऊपर से हम इस तरह से रख देंगे। तो देखिए, और जो साइड में है निकला हुआ उसको इस तरह से कर देना है। देखिए कितना अच्छा बन करके बिल्कुल तैयार हो गया। देखिए इसे हम नारियल के बुरादा में रूह अफ़ज़ा डाल दिए हैं, क्योंकि मेरे पास चेरी नहीं था। चेरी से भी बहुत अच्छा लगता है। तो इस तरह से हमें सभी में करना है। देखिए दिखने में कितना अच्छा लग रहा है। तो आप सजाने का किसी से भी सजा सकते हैं, चेरी, टूटी फ्रूटी या फिर ड्राई फ्रूट्स, जिसे भी आप सजाना चाहें उसे आप सजा सकते हैं। चांदी का वर्क भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हम कुछ ड्राई फ्रूट का कसा हुआ ड्राई फ्रूट है उसे हम ले लिए हैं। और उसी से हम सजा देते हैं इस तरह से, थोड़ा थोड़ा डाल करके सजा देते हैं ताकि देखने में और भी अच्छा लगे। तो ये बिल्कुल रेडी है, बन करके तैयार है। देखिए कितना अच्छा लग रहा है देखने में, और खाने में उतना ही डिलीशियस है। बिल्कुल घर का सामान से बना हुआ सारा चीज़ है। देखिए कितना अच्छा लग रहा है।
तो इस तरह से आप भी बनाइए, खाइए और अपने अनुभव हमारे साथ शेयर कीजिए कि आपसे यह चमचम कैसा बना है।